भक्ति दान मोहि दीजिए, गुरुदेवन के दे और कछु नहीं चाहिए, तो निज दिन तुम ऋषि। शौर्य पुत्रो दृगदेई विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नारतम पीड़ारतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। क्या प्रयासों के बावजूद भी जीवन में सफलता नहीं मिली? क्या लाख कोशिशों के बावजूद भी परिवार के साथ बैठने का मौका मिल नहीं रहा? या कठिन परिश्रम के बावजूद भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही, न सामाजिक सुयश न मान सम्मान की प्राप्ति, और लाख कोशिशों के बावजूद भी राजनीतिक सफलता नहीं मिल रही है। आज इन सारी समस्या का समाधान करूंगा। आज इस प्रोग्राम को ध्यान से देखना, और जो मैं बता रहा हूं उसका जीवन में उतार लोगे तो राजनीतिक सफलता मिलेगी, परिवार सुख शांति बढ़ेगी, आत्मसम्मान बढ़ेगा, मान यश साहस पराक्रम में वृद्धि होगी और अपनों का साथ भी मिलेगा, क्योंकि आज रविवार का दिन है और भगवान सूर्य देव को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय बताऊंगा मैं। और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। वो अद्भुत विशेष मंत्र भगवान सूर्य का जो आपको मान सम्मान दिलाएगा, जो आपको सफलता दिलाएगा, जो आपको समृद्धि दिलाएगा, गुरबाणी में अद्भुत लेके आया हूं भगवान सूर्य देव की पूजा, साथ ही जीवन का अद्भुत मंत्र। और जिगर संबंधी कोई बीमारी, तिल्ली की कोई बीमारी है तो अद्भुत देसी नुस्खा, और प्रयासों के बावजूद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो टोटका जिसे धन बरसे। प्रयास मेरा खूब है, लेकिन एक बात कहना चाहता हूं, मुस्कुरा के जब सुनोगे ना तब मजा आएगा, मुरझाए चेहरे से नहीं भाई। मेरे साथ हो, चेहरा मुस्कुराना होना चाहिए, और मेरे साथ हो तो भीतर की तारों के साथ रहना है। और जाप क्या है? हरिओम तत्सत जय शनि देवा ओम शं शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र आपकी जीवन में अद्भुत कल्याणकारी हलचल पैदा करेगा। ये मंत्र भीतर से आपको रूपांतरण करेगा। हरिओम तत्सत जय शनि देवा ओम शं शनिश्चराय नमः। और बात करते हैं सबसे पहले आज रविवार के पंचांग की। वैशाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी, विक्रम संवत 2071, वैशाख मास की 7 प्रविष्टि, शक संवत 1936, चैत्र 30, तद अनुसार रविवार 20 अप्रैल सन 2014। और रविवार का प्रातःकालीन नक्षत्र मूल नक्षत्र चंद्रमा धनु राशि में है। रविवार का राहुकाल शाम 6:30 बजे लेकर रविवार का राहुकाल शाम 4:30 बजे लेकर 6 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। ये सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। जो रविवार का राहुकाल है शाम 4:30 बजे 6 बजे, ये 1.5 घंटा है। इस दौरान कोई भी सौदा नहीं करे, कोई भी मंगल कार्य नहीं करे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। मानना और नहीं मानना आपकी मर्जी। नमन। और बात करते हैं रविवार की यात्रा की। शास्त्रोक्त संकेत है कि रविवार दिन पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी। लेकिन मैं कहता हूं आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, रविवार दिन पिता को प्रणाम करने के उपरांत 5 चबाते हुए घर से बाहर निकल जाए, यात्रा बड़ी शुभ और मंगलमय रहेगी। नमन। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की साल है। यदि आज आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह है तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, भगवान शनिदेव आपकी संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति करे और आपके जीवन में सदा आनंद की बार रहे। देवादिदेव शनिदेव से मेरी प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। 20 अप्रैल आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह, और जीवन में कहीं परेशानी है, चाहे वो कारोबारी परेशानी हो, चाहे पारिवारिक परेशानी या स्वास्थ्य को लेकर परेशानी या कैरियर को लेकर परेशानी, तो हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के उपरांत श्रद्धानुसार गाय को हरा चारा या हरी चरी या सरसों की खली अपने हाथ से खिलाए, हाथ में रखकर, तो संपूर्ण समस्याओं का निवारण होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगी। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। मानो न मानो आपकी मर्जी।
अब रविवार के जीवन मंत्र की बात करते हैं। रविवार का जीवन मंत्र मेरे अनुभव पे है और बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि भय, भ्रांति और भ्रम मिटाना मेरा कर्तव्य है। इसलिए बड़े सावधानी से और बस सहज होकर मेरी बातों को सुना। हम गहराई से विचार करते हैं तो पाते हैं कि हमारा अधिकांश समय भ्रम का शिकार होते हुए व्यतीत हुआ है। अधिकांश समय वास्तविकता से हम कभी परिचय नहीं हुए, हमारा समय भ्रम में ही व्यतीत हुआ है। कई बार हम नौका में बैठे रहते हैं, ऐसा भ्रम प्राय सबको होता है कि मेरी नाव स्थिर है किंतु किनारे के पेड़ पौधे गतिशील है। विज्ञान की प्रगति ने भले ही हमें पृथ्वी की घूमने की सच्चाई ज्ञात हुई, किंतु ये भ्रम हमें होता है कि पृथ्वी स्थिर है और चांद और सितारे चल रहे हैं। ये भ्रम होता है हमें, सच्चाई ये है नहीं, लेकिन भ्रम होता है हमें। सचमुच इंसान मोह और माया के चक्रव्यूह में इस तरह फंस गया है कि मेरे बाद मेरे परिवार का संभालने वाला कोई है ही नहीं। ये भ्रम है उसको कि आज मैं चला गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। क्यों? ये विचार किसके दिमाग में नहीं आता? सभी लोगों के विचार में दिमाग आता है और हमेशा ये सवाल हमारे दिमाग में उठता रहता है कि मेरा परिवार मेरे ऊपर आश्रित है, मैं नहीं रहूंगा तो इसका पतन निश्चित है। एक ऐसा भ्रम से बाहर आना जरूरी है। ये संसार गतिशील है, यहां पर किसी के बिना किसी का काम रुकने वाला नहीं है मेरे मित्रों। इसलिए बेवजह दूसरों की चिंता मत करो, अपने बारे में सोचो कि आपका कल क्या होगा। अपने बारे में सोचो कल तुम्हारा क्या होगा। जैसा कि मैंने देखा कमरे की छत पर एक छिपकली उल्टी लटकी थी। पूछा क्या बात है? मेरी बात को बड़े ध्यान से समझो, छोटी सी बात है। छिपकली से पूछा, अरे भाई छत पे उल्टी क्यों लटकी हुई हो, नीचे क्यों नहीं आ जाती? छिपकली ने मेरे से कहा, महाराज इस छत को मैंने संभाल रखा है, अगर मैं हट गई ये छत नीचे गिर जाएगी। ये भ्रम है उसका। और आप मुस्कुराइए मत, आप भी इससे वंचित नहीं है। वो छिपकली और कोई नहीं, आप है। आप भी तो इसी भ्रम में जी रहे हो। इस गृहस्थी का मैंने नहीं संभाल रखा, अगर मैंने ये नहीं किया तो ये गृहस्थी सारी गड़बड़ हो जाएगी। कहीं गड़बड़ नहीं होती मेरे भाई, गड़बड़ तो आपका जीवन हो रहा है। छत अपनी जगह पर है, इस बात का ध्यान रखना। गृहस्थी अपने जगह, संसार के सारे कर्म कर्तव्य उसी तरह चलेंगे जैसे आज चल रहे। आप नहीं रहोगे तब भी चलेंगे, आप हो तब भी चलेंगे, और आप थे तब भी चलेंगे, आप नहीं थे तब भी चलेंगे। इस भ्रम से बाहर आओ ना, और उसको जानो जो तुम्हारे जीवन का मकसद है, जो तुम्हारे भीतर का रहस्य है। और यही तो दाती महाराज लेके आते हैं। और क्या लेके आते हैं? प्रभु से नाता जोड़ो, आपका कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा। मुझे लेक्चर ज्यादा देने आपको टोटके चाहिए, मैं टोटके बताऊंगा। आपको विशेष मंत्र चाहिए, विशेष मंत्र बता। आपको सुझाव चाहिए, सुझाव दूंगा। नुस्खे चाहिए, नुस्खे दूंगा। धन भर से उपाय चाहिए, वो ही दूंगा। मैं जानता हूं आपको मेरी ये बातें बड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं सच कहता हूं, जीवन का सबसे उत्तम उपाय में यही होता है, मेरा जीवन मंत्र। राजनीतिक सफलता कैसे मिले, आपका वर्चस्व कैसे मिले, मान सम्मान की प्राप्ति कैसे हो, पारिवारिक सुख कैसे मिले, ये सब मैं बताऊंगा। साथ ही यदि जिगर में कोई बीमारी, तिल्ली की कोई बीमारी, उसका नुस्खा भी बताऊंगा, धन भर से उपाय। लेकिन सर्वप्रथम रविवार का विशेष मंत्र, रविवार का दिन और आज के दिन जगत पालन करता कहता हूं मैं, जीवन के प्राणों के दाता है भगवान सूर्य देव। आज के दिन भगवान सूर्य देव को कैसे प्रसन्न करें, तो सर्वप्रथम नित्य कर्म से स्नान उपरांत इस अद्भुत मंत्र ओम प्रभाकाराय नमः, ओम प्रभाकाराय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए जल, गंगा जल, थोड़े से पुष्प, थोड़ी सी रौली जल में डालकर भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम प्रभाकराय नमः, इस मंत्र का जाप करते भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। तत्पश्चात वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर इसी मंत्र की 7 माला जाप करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दुख से आपको छुटकारा मिले। अद्भुत मंत्र है ओम प्रभाकराय नमः। और यदि आप हर रोज इस मंत्र की 7 माला जाप करते हैं
तो आपका मान और सम्मान बढ़ेगा, आपका साहस और प्रकार पराक्रम बढ़ेगा, सूर्य अनुकूल होगा, राजनीतिक में सफलता मिलेगी, संपूर्ण लोगों का साथ मिलेगा और जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। इस अद्भुत मंत्र का जाप करना, ओम प्रभाकराय नमः। इस मंत्र का 7 माला जाप करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करें। जल में गंगा जल, कच्चा दूध, रोली जरूर होना चाहिए। नमो नारायण। क्योंकि सूर्य प्रत्यक्ष देवता है और जिनका दर्शन सबको होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा भाव से रविवार दिन व्रत रखते हुए सूर्य की विधिवत उपासना करता है, उसके अंदर ऐसी स्फूर्ति जागृत होती है कि वो अपने सांसारिक दायित्व का निर्वाह करते यथेष्ट धनोपार्जन में भी सफल हो जाता है। सूर्य रविवार दिन सूर्य का व्रत होता है। रविवार दिन भगवान सूर्य देव की उपासना का दिन है और रविवार के दिन सूर्य देव का व्रत करने के लिए व्यक्ति को प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत स्वस्थ धारण वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम भगवान सूर्य को जल अर्पित करें, सूर्य के बीज मंत्र का जाप करें। घर के किसी एकांत स्थान में ईशान कोण में भगवान सूर्य देव का चित्र स्थापित करना चाहिए और इसके बाद धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, सूर्य देव का पूजन करें और पूजन से पहले श्रद्धा भाव से संकल्प ले कि मैं आपका व्रत करने जा रहा हूं, मेरी आप रक्षा करें। पूजन के उपरांत फिर अर्घ्य दे, दोपहर के फिर भगवान सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य की महिमा का गान करें और व्रत के दिन केवल गेहूं की रोटी या गुड़ से बना दलिया सेवन करें, घी और शक्कर डालकर। भगवान सूर्य को लाल फूल बहुत प्रसन्न है। इस दिन ओम प्रभाकराय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगे इस मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य को 108 लाल पुष्प, गुलाब के पुष्प अर्पित करें। हर कष्ट, हर परेशानी, हर दर्द से छुटकारा मिलेगा। पूरी निष्ठा के साथ सूर्य उपासना करने से जो व्रत करने वाला है उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, उसे प्रतिष्ठा प्राप्ति होती, उसका मान सम्मान बढ़ता है और सामाजिक रुतबा के साथ राजनीतिक वर्चस्व बढ़ता है। ये अद्भुत सूर्य का व्रत है जो मैंने आपको बताया है। नमो नारायण। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, चाहे उपासना हो, चाहे दान हो, चाहे मंत्र जाप हो, चाहे व्रत हो, इन सब का लाभ तभी मिलता है जब हमारे कर्म ठीक होते हैं। कर्मों का ठीक होना बहुत जरूरी है। कर्म ठीक नहीं हुए तो कोई उपाय आपको लाभ नहीं देगा, इस बात का ध्यान रखें। और ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः, ओम प्रभाकराय नमः, ओम आदित्याय नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है, ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम श सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहता है। जब आप व्रत करते उस समय कुष्ठ रोगियों को भोजन कराते हैं तो 1000 गुना ज्यादा व्रत का लाभ मिलता है। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराने के बाद आप स्वयं भोजन करके देखिएगा, आपको कष्ट नहीं आएगा। नमो नारायण। अब बात करते हैं रविवार के सुझाव। किसी ने भी आपको भयभीत किया कि आपकी जन्मकुल में सूर्य अनुकूल नहीं है, सूर्य की महादशा या सूर्य अनुकूल नहीं होने की वजह से घर में वास्तु दोष है, इसके कारण आपके व्यवसाय और परिवार के लोगों की प्रगति नहीं हो रही है, तो आज के दिन 21 दाने गेहूं के तांबे के छेद वाले सिक्के 4 अलग जगह पर, अलग 4 जगहों पर लाल कपड़े में बांध दें और ओम ग्रहणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप कर चारों कोनों में दबा दें। अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खा। यदि जिगर में कोई प्रॉब्लम है, तिल्ली में कोई प्रॉब्लम है या जिगर की कोई कमजोरी है, 25 ग्राम, ध्यान रखना, ये ऐसा उपाय है जो कभी खाली नहीं गया है। और यदि जिगर में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो ये उपाय आप जरूर करें, आपकी जीवन की हर खुशी आपको मिलेगी और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। मैंने उपाय किया, आप भी करके देखें जो आपके लिए बड़ा लाभ। सबसे पहला तो मैं कहूंगा कि आप इसके लिए मृत संजीवनी मुद्रा, इसका उपयोग करें। आप कहेंगे दाती महाराज मुद्राएं नहीं बता, जब मुझे लगता है कि जरूरत पड़ेगी तब बताऊंगा। जितनी मैंने मुद्राएं बता दी है वो मुद्राएं यदि आप अभ्यास में लेते तो बड़ा शुभ रहेगा। और ये मुद्रा मृत संजीवनी मुद्रा अद्भुत है। इस मुद्रा का प्रयोग करने से संपूर्ण लाभ आपको मिले। या फिर बेल पत्र के 25 ग्राम पत्ते, बेल पत्र के 25 ग्राम पत्ते 250 ग्राम पानी में उबालें,
और इसको फिर थोड़ा सा ठंडा करके ये 25 ग्राम की मात्रा में जल 2-2 घंटे में आप लीजिए। तिल्ली के लिए रामबाण है, रामबाण है। तुलसी के पत्ते भी रामबाण है। ये कभी आप ये कभी खाली नहीं गए। इनका उपयोग आप करके देखिए, आपको बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं रविवार का धन वर्षे उपाय। कुछ लोगों ने कहा दाती महाराज कुछ ऐसा टोटका बता दीजिए कि धन की प्राप्ति जल्दी हो जाए। यदि कठिन मेहनत परिश्रम के बावजूद व्यवसाय में लाभ नहीं हो, धन का लाभ, शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म एवं स्नान उपरांत माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में चौमों का घी का दीपक जलाए, लाल चुनरी और जटा वाला नारियल भेंट करे। तत्पश्चात 9 वर्ष की कम आयु की कन्याओं को श्रद्धानुसार भोजन कराए। भोजन में केसर युक्त खीर और मिश्री का प्रसाद अवश्य होना चाहिए। अवश्य धन लाभ होगा और कारोबार में सफलता मिलेगी। नमस्कार। छोटे छोटे मेरे नुस्खे, छोटे छोटे मेरे टोटके, सारे नुस्खे, सारे टोटके, सारे उपाय www.shanidham.in पे मिल जाएगा। मेरी फेसबुक है श्री शनि, शत्रु नहीं मित्र है, श्री शनि धाम, ये मेरी फेसबुक है। और इसके साथ साथ घर बैठे जन्म कुंडली मंगाने के लिए, किताबें मंगाने के लिए 9910692001 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें या 9414124600 पर संपर्क करें। मैं आपको दर्शनों के लिए ले चलूंगा। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्। आप सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन किए। भगवान आपकी संपूर्ण मनोकामना पूरी करे। शनिदेव हमेशा आपकी रक्षा करे। प्रभु से मेरी यही प्रार्थना और मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गुरुवाणी में आज इतना ही। कल मिलेंगे कि महादेव को कैसे प्रसन्न करें। अद्भुत विशेष मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, धन से उपाय लेकर आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।